ओए होए, ये देखे जनाब, ये पुजारियों के कमरे हैं। 4-5 कमरे बनाए गए थे पुजारियों के, जिनको ताले लगे हैं, बल्कि जंग लग चुका है। अच्छा, रतनचंद मंदिर के बिल्कुल मैं डोम के पास आ चुका हूँ, ऊपर, सबसे ऊपर, जहाँ से ये आधा टूट गया है। लाहौर में वाक़ रतनचंद मंदिर, रतनचंद तालाब और रतनचंद सराय आज की साल में है। 1947 की यादों वाली वीडियो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ऊपर जाते हैं, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। ये हॉल हमें नज़र आया, बहुत बड़ा एक कमरा नज़र आया, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। ये जनाब, अच्छा, यहाँ पर नमाज अदा हो रही है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर तालाब था, सरोवर था और सामने मंदिर का डोम नज़र आता था। जो पुरानी तस्वीर है इस एरिया में ली गई है। यहाँ पानी था, आज भी पानी है, लेकिन ये बारिशी पानी है, मंदिर जो तालाब है वो नहीं है। तो यहाँ इस बिल्डिंग के पीछे जो है ना वो मंदिर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग। आज की बड़ी दिलचस्प वीडियो है। इसमें आपको हम दिखाएंगे रतनचंद का मंदिर, जो कि रतनचंद रोड, न्यू हॉस्पिटल और ग्वाल मंडी के बिल्कुल पास वाक़ है। ये वो एरिया जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर सरोवर होता था, बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत तालाब होता था। और इसकी पुरानी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो ये पीछे मंदिर होता था, मंदिर आज भी मौजूद है, लेकिन आगे कुछ नए घर बन चुके हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। और ये जो पार्क है या जगह जो खाली है, ये तालाब होता था जो अब ख़त्म हो चुका है। तो चले चलते हैं, ये मंदिर कहाँ पर वाक़ है और इसकी हिस्ट्री क्या है। ये उर्दू में लिखा है जी, रतनचंद रोड, बांसावाला बाज़ार, लाहौर। इसका पुराना नाम रतनचंद रोड, और अब इसको बांसावाला बाज़ार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बांस की बनी हुई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। आज से नहीं, 1947 के पार्टीशन से बाद से लेके ये आप आसपास देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी इमारतें भी मौजूद हैं, जो कि ज़्यादातर हिंदुओं की थी। ये सारा इलाका हिंदुओं का था। और इसी रोड पर आगे जाके मंदिर आएगा, जिसके बारे में अभी हम आपको झलकियाँ दिखा चुके हैं। कहा जाता है कि रतनचंद मंदिर महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनाया गया था। ये बिल्कुल सामने शाह आलम मार्केट है, जिसको शाह आलमी मार्केट लाहौर कहा जाता है। वहाँ जाने से पहले ही अगर हम मगरब की तरफ देखें तो एक टूटा हुआ हमें जो है ना वो डोम नज़र आता है। ये रतनचंद मंदिर का टूटा हुआ डोम है। हम अंदर जाएंगे और इसकी मुकम्मल आपको वीडियो दिखाएंगे, बल्कि ऊपर डोम तक भी जाएंगे। ठीक है जी। ये सामने आ गया जी शिवाला, रतनचंद, तालाब और सराय। ये जो शालवी दरवाज़ा लाहौर का है, उसके बाहर बनाया गया था बहुत खूबसूरत तालाब, और उसके किनारे पर ये मंदिर बनाया गया था, जो कि अभी हम इसके अंदर जाके आपको मुकम्मल विज़िट कराएंगे। अंदर पुजारियों के 4 से 5 कमरे भी बनाए गए थे अलग अलग। ठीक है जी। ये उनके खिड़कियाँ दरवाजे आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके शिमाल मगरब की तरफ एक चरखी वाला कुआं भी बनाया गया था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। इसकी जो है ना वो चबूर्जियाँ भी बनाई गई थी चारों तरफ, वो भी अब ख़त्म हो चुकी हैं। दीवान रतनचंद महाराजा रंजीत सिंह के दौर में काफ़ी उसका मंजूर नज़र था। और ये जो जिस जगह पर उसने सराय बनाई, मंदिर बनाया, यहाँ सरदार रतन सिंह गरजाखिया का बाग हुआ करता था। तो उसी की चारदीवारी रहने दी और उसके अंदर ये मंदिर बना दिया गया। अब यहाँ पर नमक मंडी है, और मंदिर के अंदर एक मदरसा भी बन चुका है, मस्जिद भी बन चुकी है। ठीक है जी। ये एक सामने हमें कमरा सा नज़र आया है। बेसिकली तो ये मंदिर का ही कोई कमरा था, लेकिन अब यहाँ गोदाम है, नमक के तोड़े आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो काबिल दी चीज़ है वो इसकी छतें हैं। ये देखिएगा, ज़बरदस्त किस्म की इसकी 1947 के पार्टीशन से बहुत पहले की बनी हुई छोटी ईंट से मजबूत छतें आज भी कारआमद हैं। ये डबल स्टोरी मंदिर की बाकियात। अच्छा, नमक मंडी है ना, इसलिए ये नमक पीसने की चक्कियाँ, पत्थर की चक्कियाँ जो है ना वो नज़र आ रही हैं। और ये इसके पुराने झरोके, दरवाजे और रोशनदान। यहाँ बहुत सारी दुकानें बनाई गई थी, सब में जनाब व्यापारी रहते थे। और यहाँ हर किस्म का नमक, घी, तेल और गल्ला अनाज वगैरह का कारोबार होता था। बड़ी बड़ी मंडियाँ लगती थी इस इलाके में। यहाँ पर दीवान रतनचंद के बड़े बेटे लाला भगवान दास जो है ना, उन्होंने बड़ा आलीशान ठाकर द्वारा भी तमीर करवाया था। अब तो खैर ये जो है ना बिल्डिंग बिल्कुल छोटी सी रह गई, लेकिन बताया जाता है कि बहुत बड़ी इमारत थी और खूबसूरत तरीन इलाके की इमारत थी। इसी बिल्डिंग के बैक साइड पर दीवान रतनचंद की समाध भी बनाई गई थी, वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये जनाब हम आगे फर्स्ट फ्लोर पर, और हमें ये एक खिड़की नज़र आई है, लॉक लगा हुआ है। और ये इसके सामने ये फ़र्श आ गया पुराना, और हॉल है। तारीख़ लाहौर के मुसन्निफ़ कन्हैया लाल ने भी अपनी बुक्स में लिखा है
और बड़ी डिटेल के साथ इस मंदिर का हवाला भी दिया है। तो ये आगे इसका हाल जिसके दोनों तरफ कमरे हैं, और ये एक कमरा जो है ना हमें इस साइड पे नज़र आया है। इसमें जनाब देखते हैं कि अच्छा ये नमाज की अदायगी हो रही है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। ये जनाब बैठे हुए कुछ दोस्त यहाँ पे। तो इसके साथ ही अगर हम बाहर देखें तो यहाँ हॉल में बच्चे लगता है सबक पढ़ते हैं। ये उसके जो है ना वो टेबल लगे हुए हैं छोटे बैठ के पढ़ने के लिए। ये जनाब देखिएगा, अब आपको दिखाने हैं पुजारियों के कमरे। ये जो तारीख़ लाहौर है ना कन्हैया लाल की, उन्होंने इस मंदिर के वाले से लिखा है कि यहाँ 4 से 5 कमरे बनाए गए थे अंदर, जहाँ उस वक़्त पुजारी रहा करते थे, क्योंकि ये बहुत ही आलीशान और बड़ी इमारत थी। दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ आते थे और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे। ये बिल्कुल एक और कमरा आ गया है। ये देखें जी, ताला तो 1947 वाला नहीं है, बहरहाल ये दरवाज़ा काफ़ी अरसे से बंद है। ये इस्तेमाल होते रहे होंगे 1947 की पार्टीशन के बाद भी। महाजरीन जो कि इंडिया से आए थे वो यहाँ रहते होंगे। और ये गली आई है और यहाँ भी हमें 2 कमरे नज़र आए हैं। तो इसका मतलब है कि जो दिए रखने के लिए जगह और ये कमरा, टोटल अभी तक हमने तीसरा कमरा देखा है। और बताया जाता है कि 4 पुजारियों के कमरे थे। तो चौथा दरवाज़ा आ गया जी इस साइड पे, ठीक है जी। यहाँ से हम अंदर आए हैं, ठीक है। और ये आ गया दरवाज़ा जो चौथा दरवाज़ा, और यहाँ भी दिए रखने के लिए ये बना हुआ है। और ये दरवाज़ा ये भी बंद है क्योंकि अब शायद यहाँ कोई नहीं रहता। मुझे बताया गया कि ऊपर एक फैमिली रहती है जहाँ डूम है। तो चलते हैं जनाब। ये देखिए वही पुराना फर्श रेड कलर का, और पुराना ही जंगला लगा हुआ है, छोटी ईंट भी आपको नज़र आ रही है। और हमने जाना है ऊपर, जो टूटा हुआ डूम है वहाँ तक जाएंगे। और ये आ गया इसका जनाब जंगला। आए हाय हाय दोस्तों, ऐसे पिया सारा कुछ 1947 वालियां निशानियां तुहानूं दिखाई जा रही ने। वीडियो नाल नाल वेखो, नाल नाल चैनल सबसक्राइब करो। अगे चलने हैं। ये आ गया जी छोटा सा सेहन। घर वालों की इजाज़त से अब हम जाएंगे छत पर, ठीक है जी। ये सामने छोटी सी सीढ़ियाँ में नज़र आ रही हैं। यहाँ आज भी 2-3 फैमिली रहती है एक एक कमरे में। और ये आगे फुली ऊपर छत पर, और हमें आ गया नज़र वो पुराना रतन चंद मंदिर का डोम, जो कि जब बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या हुआ था तो उस वक़्त मुजाहरीन ने इसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। और ये जनाब अभी आप देख सकते हैं कि अपने दौर की निशानी दीवान रतन चंद का बनाया हुआ मंदिर। और ये इसके टूटे हुए झरोके दरवाज़े जो कि अब नीचे कमरे हैं, पता नहीं किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते होंगे, लेकिन दरवाजे तो बंद हमें नज़र आए हैं। लेकिन अब हम जाएंगे इसके ऊपर, देखने की भी कोशिश करेंगे अगर हमें कहीं से रास्ता मिल जाएगा, ताकि आपको मुकम्मल और डिटेल जो है ना इस मंदिर की जो है ना वो वीडियो हम दिखा सकें। जैसा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अंदर जाके आपको जो है ना वो वीडियो मुकम्मल तरीके से दिखाई जाए। दीवान रतन चंद का इंतकाल पाकिस्तान बनने से पहले ही हो गया था, और फिर उनकी समाध भी यहाँ ही बनाई गई थी। अब जाते हैं ऊपर। ये जनाब देखिएगा, ये पूरा जो इतना ऊंचा डूम था कि आधे शहर से ये नज़र आता था, क्योंकि इसके चारों तरफ उस वक्त आबादी नहीं थी। खुले मैदान में ये मंदिर बनाया गया था। आबादी उस वक्त जो लाहौर के 13 गेट हैं उनके अंदर ही हुआ करती थी। अच्छा, रतन चंद मंदिर के बिल्कुल मैं डोम के पास आ चुका हूँ, ऊपर सबसे ऊपर, जहाँ से ये आधा टूट गया है। जब बाबरी मस्जिद की वजह से 1992 में हंगामे हुए थे तो ये आधा मंदिर ऊपर से उसमें तोड़ दिया गया था। तो ये इसकी बाकियात मौजूद है। यहाँ से हम आए हैं और इस मंदिर के अंदर फैमिली रहती है। ये सारा लाहौर यहाँ से नज़र आता है। आसपास सारी हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी 1947 को, जो खुली छोड़कर वो यहाँ से चले गए, ये सारा एरिया। अच्छा, ये जो मंदिर वाली जगह है और इसके दूसरी तरफ ये तालाब और यहाँ पर जो बहुत बड़ा सरोवर बनाया गया था, ये वो जगह है। अब यहाँ पर बिल्कुल खाली है, पार्क भी नहीं है, पता नहीं खाली जगह छोड़ दिया है। बहरहाल ये जनाब है, ये जो आपको ग्रीन बिल्डिंग है इस नज़र आ रही है, इसके पीछे जो है ना मंदिर का है, जो कि अभी हम आपको ऊपर से दिखा के लाए हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर तालाब था, सरोवर था, और सामने मंदिर का डोम नज़र आता था। जो पुरानी तस्वीर है इस एरिया में ली गई है। यहाँ पानी था, आज भी पानी है, लेकिन ये बारिशी पानी है। मंदिर जो तालाब है वो नहीं है। तो यहाँ इस बिल्डिंग के पीछे जो है ना वो मंदिर है, वो आपको दिखाते हैं कि आज की साल में है, उसका डोम टूट चुका है। हाँ, ये मंदिर का डोम नज़र आ रहा है, ये देखिएगा। ये जो सफ़ेद टैंकी है इसके साथ जो है ना डोम नज़र आ रहा है।
यहाँ मंदिर था, ठीक है ना, ऐसे यहाँ मंदिर था, यहाँ ऐसे, और ये तालाब था। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।